Hello students, today we will continue our first chapter of class 9th science, matter in our surrounding. So first of all what is matter? Matter क्या होता है? Anything that has mass and occupies space is called matter. Matter is made up of very tiny particles. Matter is made up of very tiny particles. Matter वो होता है जो जिसका भार होता है और जो जगह घेरता है. कोई भी वो चीज़ जिसका भार होता है और जो जगह घेरता है उसको हम बोलते हैं मैटर. और जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. वो जो पार्टिकल जिससे मैटर बना होता है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. So here we have 3 characteristics of particles of matter. First is particles of matter move continuously. Particles of matter attract each other. Particles of matter have space between them. So these are the 3 characteristics of the particles of matter. Let us study one by one. First of all, we have particles of matter are constantly moving. So see, in this beaker, we have add water in this beaker. In water, we add a single crystal of KMnO4. KMnO4. And what is the name of the KMnO4 is? Potassium permanganate. KMnO4. We add a single crystal of KMnO4 in this water. But we will see after some time, the whole water is become purple. जो KMnO4 है उसका जो कलर होता है पर्पल होता है. जैसे ही उस क्रिस्टल को हमने पानी में ऐड किया तो धीरे धीरे जो सारा पानी था उसका जो कलर है वो सारा क्या हो गया? पर्पल हो गया. नाउ सी इन दिस बीकर द होल वाटर इज गोइंग टू बी पर्पल. नाउ सेकेंड, व्हेन वी बर्न इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक घर में जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है. सो हेयर वी हैव मोशन ऑफ पार्टिकल इन गैसेस. पार्टिकल्स का जो मोशन है वो जो मोशन होता है वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है. जो मैटर है के जो पार्टिकल्स हैं वो जो मूव करते हैं बिकॉज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोर होती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में जो अगर हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो हीट करने के कारण जो सॉलिड्स हैं उनके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है. अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है. सो जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है. जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है दे पोसेस जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है. सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा जिसके पार्टिकल्स में होती है वो है मोर काइनेटिक एनर्जी गैसेस में होती है. जो मोर मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस के होती हैं. उसके बाद लिक्विड के, और सबसे कम जो मोशन होता है वो है सॉलिड के पार्टिकल्स का. सो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, हाईएस्ट मूवमेंट of particles of matter in gases, lowest in liquid and very low in solids. So I hope this property is clear to you. Now move to the next property. Particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. It depends on the arrangement of the particle. जो particles हैं matter के वो एक दूसरे को, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ सी द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड. दे आर टाइटली पैक्ड. सी इन दिस क्यूब द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी टाइटली. बट इन लिक्विड्स, दीज आर द लिक्विड्स एंड दीज आर गैसेज एंड दीज आर सॉलिड्स. सो इन लिक्विड they are not tightly packed. They have some space between them because the water molecule is H2O. So they have space in between them. In liquids, they require more space. They are very far away from each other. So particles of matter की जो attraction है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? Where they are tightly packed. जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा tightly packed हैं. तो particles attract, interparticle molecular forces जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होंगी? Solids में. उसके बाद उससे कम liquids में और उससे कम gases में. Now here we have an activity. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band.
कि हमने एक आयरन कील ली, उसके बाद एक चौक लिया और एक रबड़ बैंड लिया। ब्रेकिंग दम बाय हैमरिंग, हम तीनों को जो है एक हथौड़ी से स्ट्राइक करते हैं, काटते हैं। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चौक, हमें मतलब चौक को काटना तोड़ना बहुत ईजी है, उससे भी ईजी, उससे थोड़ा कम ईजी है रबड़ बैंड को, और उस सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है वो आयरन नेल को तोड़ना है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में। और सॉलिड हमारे पास जो है आयरन नेल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो एटम्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. So this activity shows the particles of matter attract each other. So this was our second property. Now we have third property. Third property is the particles of matter have space between them. कि जो particles हैं matter के उनके बीच में space होती है. So here we have an activity for this. Take some water in this beaker. We have take some water in this beaker. Not. और उसका हमने सबसे पहले क्या करना है, उसका हमने लेवल चेक करना है कि वाटर यहाँ तक है, जो हमने वाटर फिल किया है उसका लेवल चेक करेंगे, जो हमने वाटर फिल किया है बीकर के अंदर। अब उसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट या फिर हम शुगर ले सकते हैं या सॉल्ट ले सकते हैं, उसके अंदर हमने डालना है और उसको डिज़ोल्व करना है। नाउ सी वी हैव ऐड द सॉल्ट और शुगर इन दिस बीकर। नाउ स्टेयर इट, हमने इसको डिज़ोल्व करना है अच्छे से। Then kept it for few minutes and check the level of water of first beaker. Check the level of first beaker and third level. What we will observe, the level of the water is same in first, second and third. The level of water is equal. The level of water is equal of first level to or third level, because when we dissolve the sugar particles occupy the space between the particles of water. Water molecule is like this. So the sugar particle acquire the space in between them. So the water level become same. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. So these are the 3 characteristics of particles of matter. I hope this is clear to you. Thank you so much.